हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ। तो आज के इस वीडियो में हमारे शंकराचार्य विवेक श्रीवास्तव को डिबेट में धो दिए हैं, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव शंकराचार्य के सामने बोल रहे थे कि गाय को आप लोग माता कहते हैं, लेकिन वही गाय हर जो तरफ घूमते रहती है, आप लोगों का कहीं ध्यान नहीं है। तो इसी बात पर शंकराचार्य जिस तरह धोए हैं, आज की धुलाई हमेशा याद रखेगा। और मुसलमानों पर भी शंकराचार्य जो बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव को, यह बात पचेगा नहीं, इसलिए अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करा लिया है आज के डिबेट में विवेक। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। तो लोग कानून हाथ में लेते हैं, आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं। हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अपनी जी आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, तो हम कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, खुद न्याय करेगा, आप अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ। हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करे। वो हमारे वातावरण में प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है?
क्या भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूं, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। सबसे ज्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं। हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहां जहां जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं और हम वहां पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से, और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप पैसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण लड़ा था। संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से ठीक है, लड़ा था। सही है, तो सही। ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि मतलब उस समय आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये अच्छा, पत्रकार। अच्छा ये RSS नहीं, 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 आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ हाँ, के- संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे नहीं, हैं, नहीं, छात्र संघ के झूठ अध्यक्ष- बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है आप कि हमको अगर ये बात बताइए कहीं विमर्श में कि थी हम या है NSUI और से आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट तो ये भी अच्छी बात नहीं, नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम अध्यक्ष झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई एनएसयूआई छात्र संघ के के अध्यक्ष कैंडिडेट का हम चुनाव कब रहे ये प्रमाणित करें, छात्र संघ के अध्यक्ष का तो नहीं तो चुनाव माफी लड़े। मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के आईटी सेल अध्यक्ष का का काम चुनाव कर रहे लड़े हैं, थे। गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से आपने कोई कहा- भी जो बड़ा आदमी है छात्र वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और अब तो विद्यार्थी ये परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। हूं। आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पर नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई क्योंकि है। ऐसा क्योंकि आपके ऐसा बारे में आपके बारे में विमर्श फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात रखी स्वामी जी। तो इससे उनसे नाराज मत होइए, ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। वही तो हम आप कह रहे जवाब- हैं ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है, तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना तो स्वामी चाहिए जी ना, क्या- कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा वही स्वामी जी अगर एक बड़े और लोग, बात- विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। स्वामी जी विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग बेइज्जती कराने के लिए ही बना है। ये लोग हर जगह जाकर अपनी ऐसा बात बोलते हैं जिस वजह से अपनी बेइज्जती कराए। जैसा कि शंकराचार्य को यह लोग हर जगह साबित करने की कोशिश करता था कि यह शंकराचार्य लेफ्ट यानी विवेक की तरफ है, लेकिन आज का मुंह तोड़ जवाब सुनकर विवेक का चेहरा देखने लायक था। उठपटांग सवाल करेगा तो जवाब भी उसी तरह सुनेगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी ही।